हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पाठशाला में। दोस्तों, उत्तराखंड पाठशाला में जो हमने कुमाऊं कमिश्नर की सीरीज चलाई थी उसका आज भाग 2 है। इससे पूर्व हम गार्डनर, ट्रेल और गोवान साहब के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम अन्य कुमाऊं कमिश्नर के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज सर्वप्रथम बात करते हैं लुसिंगटन के बारे में। दोस्तों, यह कुमाऊं के एकमात्र कमिश्नर थे जिनकी इनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। लुसिंगटन साहब, इनके समय 1845 में नैनीताल नगर पालिका की स्थापना हुई। अब अगर हम नैनीताल नगर पालिका पढ़ रहे हैं तो इसमें एक चीज़ ऐड कर लेना, 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 1848 में इनके समय गोमती नदी पर पुल बनाया गया। बागेश्वर में गोमती नदी बहती है, उस पर पुल बनाया गया। वर्ष 1848 में इनके समय डिस्पेंसरी कमेटी का गठन हुआ तथा केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति हुई। दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं देसी चिकित्सक की नियुक्ति हुई थी ट्रेल साहब के उसमें, इनके उसमें स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति हुई थी। दोस्तों, लुसिंगटन साहब के समय 1845 में खैरना नैनीताल मार्ग की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, लुसिंगटन एकमात्र कमिश्नर थे जिनकी इनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। तो इसके बाद जो हमारे कुमाऊं कमिश्नर बने अस्थाई, वो थे मोस्ले स्मिथ। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कुमाऊं के एकमात्र अस्थाई गवर्नर जनरल थे मोस्ले स्मिथ। इसको लिख लेना, यह इसमें लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना। अगर हम भारत की बात करें, भारत के प्रथम अस्थाई गवर्नर जनरल थे मैकफर्सन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बात करते हैं जे.एस. बेटन साहब की। जे.एस. बेटन साहब के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक अच्छी खासी आमदनी करके ब्रिटिश को दी थी। दोस्तों, इनके समय ही एक 20 साला बंदोबस्त चलाया गया। इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं पंचसाला बंदोबस्त या 80 साला बंदोबस्त, वो हुआ था ट्रेल के समय। इनके समय चला 20 साला बंदोबस्त। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न, कुमाऊं कमिश्नरी अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित की गई वर्ष 1855 में। ये थे बेटन साहब। इनके समय खसरा पैमाइश चलाई गई एवं महत्वपूर्ण प्रश्न, घराटों पर सर्वप्रथम टैक्स लगाया था। ये लगाया था जे.एस. बेटन साहब ने। वर्ष 1849 में बेटन साहब ने डाक बंगला कालाडूंगी में है जो यात्रियों के लिए खोला। तत्पश्चात 1850 में इसे डाक विभाग को सौंप दिया। 1849 में बेटन साहब ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में दवाखाना खोला था। दोस्तों, ये थे बेटन साहब। अब हम बात करते हैं अगले कुमाऊं कमिश्नर की चर्चा करते हैं। इसमें इनका नाम है हेनरी रैमजे। दोस्तों, हेनरी रैमजे साहब स्कॉटलैंड के निवासी हुआ करते थे और इनको उपनाम रामजी साहब, कुमाऊं का राजा, बेताज बादशाह, तराई भाबर का विश्वकर्मा इसलिए कहते थे क्योंकि इन्होंने तराई में नहरों का जाल बुन दिया था और यह संज्ञा इन्हें लॉर्ड मेयो ने दी थी। किसने दी थी? लॉर्ड मेयो ने। दोस्तों, इनका नाम, वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज़ रैमजे था तथा वर्ष 1850 में इन्होंने रैमजे नगर रामनगर की स्थापना की थी तथा यूएस नगर में वॉल कैनाल रोड का निर्माण करवाया। 1854 में हेनरी रैमजे साहब ने अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की। दोस्तों, इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक कुमाऊं आख्या है। हेनरी रैमजे द्वारा विश्वविद्यालय और विद्यालय भी खोले गए, जिसके तहत वर्ष 1850 में हेनरी रैमजे ने मिशन स्कूल की स्थापना की, जिसका वर्तमान नाम चैतराम शाह दुल्गारिया इंटर कॉलेज है। एवं इनके द्वारा कुछ कॉन्वेंट स्कूल खोले गए, जिसमें पहला नाम शेरवुड, बिरला स्कूल, सेंट मैरी एंड सेंट जोसेफ, जो नैनीताल में है। तो दोस्तों, इनके समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई। इसी समय अमेरिकी पादरी विलियम बटलर कहाँ आए? उत्तराखंड आए और एवं ट्रेल के सहयोग से एशिया की प्रथम चर्च खोली गई। कहाँ? नैनीताल में। वो खुली थी 1800
1958 में। तो ट्रेल के समय बटलर साहब की सहायता से एशिया की प्रथम चर्च खोली गई। दोस्तों, हेनरी रैमजे उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किया था हेनरी रैमजे साहब ने। दोस्तों, ये जो ट्रेल है इसको आप रैमजे कर लेना, ठीक है। उत्तराखंड में आपदा का प्रथम प्रबंध किया गया था रैमजे साहब द्वारा, जिसके तहत नैनीताल में जब भूस्खलन हुआ 1867 में, तो हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया। किसका? हिल साइड सेफ्टी कमेटी। वर्ष 1883 में तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना हेनरी रैमजे द्वारा की गई तथा हेनरी रैमजे द्वारा वन ठेकेदारी प्रथा समाप्त की गई। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हेनरी रैमजे द्वारा गोरखा सैनिक नेपाल से रणवीर सेना प्राप्त की गई। किससे? हेनरी रैमजे द्वारा। दोस्तों, हेनरी रैमजे के समय ही वर्ष 1857 की क्रांति हुई थी, जो अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हेनरी रैमजे ने ब्रिटिश जो व्यक्ति थे डिट्रिच बेंडिस की अध्यक्षता में 1864 में वन विभाग की स्थापना की। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी फॉरेस्ट गार्ड के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या? डिट्रिच बेंडिस की अध्यक्षता में 1864 में वन विभाग की स्थापना की गई तथा 1874 में राजस्व पुलिस की व्यवस्था की गई। दोस्तों, राजस्व पुलिस पटवारी और लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम 1819 में 9 पटवारी नियुक्त किए गए थे ट्रेल द्वारा, वो पढ़ चुके हैं। हेनरी रैमजे के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। इससे पहले हम बेटन साहब पढ़ चुके हैं, उनके शासनकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसको कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। दोस्तों, अगला, हेनरी रैमजे ने 1874 में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट, जिसको अधिसूचित जिला अधिनियम, ये दोनों दोस्तों एक ही है, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 में लागू किया। दोस्तों, हेनरी रैमजे के समय तराई जो है कुमाऊं कमिश्नरी में 1872 में शामिल हुई। तत्पश्चात 1892 में कुमाऊं कमिश्नरी को पुनर्गठित किया गया। दोस्तों, ये थे हमारे हेनरी रैमजे साहब। अब बात करते हैं अगले कुमाऊं कमिश्नर पर्सी विंडम साहब की। दोस्तों, पर्सी विंडम ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वर्ष 1914 से 24 के बीच रहे। वर्ष 1921 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, कूली बेगार। तो ये किसके समय हुई? पर्सी विंडम के समय। दोस्तों, पर्सी विंडम की अध्यक्षता में 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था। किसके समय? पर्सी विंडम के समय। दोस्तों, पर्सी विंडम के समय 1931 मतलब उसके बाद वन पंचायतों का गठन किया गया। प्रश्न आ चुका है कि वन पंचायतों का गठन कब हुआ? ये हुआ 1931 में। दोस्तों, वन पंचायत क्या होती है? आजकल आपने देखा होगा फॉरेस्ट को कुछ भागों में बांटा गया है, संरक्षित वन, आरक्षित वन, इसी तरीके से एक इसका हिस्सा है वन पंचायत। दोस्तों, वन पंचायत में क्या होता है? इसके तहत ग्रामवासियों को हक हकूक दिया जाता है, अर्थात ग्रामवासी कुछ मात्रा में जंगल से चारा पत्ती का दोहन एवं अपने लिए लकड़ियाँ ला सकते हैं, जबकि आरक्षित वन में इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती। तथा वन पंचायतों के माध्यम से गांव में विभिन्न प्रकार की कार्य योजना आती है, जिनका क्रियान्वयन अभी जो फॉरेस्ट गार्ड जो नए आएंगे वे लोग करेंगे। वो इसके सचिव होंगे और अध्यक्ष इसका सरपंच होगा। तो दोस्तों, ये थी वन पंचायत। अब हम आज के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अंतिम जो कुमाऊं कमिश्नर थे ब्रिटिश, वे थे W फिनले, और अंतिम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कहेंगे वे थे KL मेहता। तो दोस्तों, आज हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करी, वे था कुमाऊं कमिश्नरी, और आज ये टॉपिक विषय समाप्त हो चुका है और इससे लगभग हमने सारे प्रश्न ले लिए हैं। इसके बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, फिर भी आप लोग इधर उधर से इसमें कुछ नोट्स ऐड कर सकते हैं। बाकी यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी और ये आपका इलाज बहुत अच्छे तरीके से करेगी।
आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।